स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ 4.5 पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया है जिसमें हमने फ्रैक्शनल डिवीजन सीखा था। तो आज हम इसी के प्रॉब्लम सम्स करने जा रहे हैं। देखिए, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जिसमें लिखा है राइट येस फॉर करेक्ट एंड नो फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इन्हें देखकर समझकर ये देखना है कि ये स्टेटमेंट अगर राइट है तो येस लिखेंगे और अगर गलत है तो नो। तो जैसे फर्स्ट पे आते हैं, 4.5 4/5 डिवाइड 4/5 इज इक्वल टू 1। अगर हम दो सेम नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 होता है। ये आपको पता है। जैसे कि अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। ऐसे ही ये दोनों सेम नंबर्स हैं, 4/5 तो आंसर 1 ही होगा। ये तो मैंने आपको ओरली बता दिया, आप चाहें तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं तो भी आंसर 1 ही आएगा, इसलिए येस होगा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको कि 0 से किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 1/5, इसलिए हमने यहाँ पे नो लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 1/3, बीच में ये डिवाइड का साइन होता है, आपको पता है 1। तो 3 1/3 को वो कह रहा है अगर हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर 10/3 आएगा। तो सबसे पहले 3 1/3 को ठीक करके देखिए, 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10, 10/3 होगा। और अगर हम 10/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10/3 ही आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी येस होगी। देखिए, एक बात का ध्यान रखना है कि डिवाइड हम किसी भी चीज़ को अगर 1 से करते हैं तो आंसर वही नंबर आ जाता है, इसलिए यहाँ पर 10/3 सही है। उसके बाद वो कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 8 का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो क्या वो 1/8 होगा? होगा, बिल्कुल होगा, इसलिए आंसर यस आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है 8 के नीचे अगर हम 1 लगा लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1/8। उसके बाद 6/7 को डिवाइड करना है 1 से। मैंने अभी बताया आपको किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आ जाता है, लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है? उल्टा 7/6, इसलिए ये नो होगा। लास्ट वाला 3/4 को अगर हम डिवाइड करें 4/3 से तो आंसर 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दो सेम नंबर्स को आपस में डिवाइड करके आंसर 1 आता है, जबकि ये 3/4 और यहाँ पर 4/3, ये 4/3 रेसिप्रोकल दिया हुआ है, ये सेम नंबर नहीं है, तो आंसर हो इसका ये नहीं आएगा, इसलिए ये रॉन्ग है, आंसर ये नो हो गया है। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम सम्स की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में वो है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 9 है, उनमें से एक नंबर 2 1/7 है। आपको बताना है कि दूसरा नंबर यानी अदर फ्रैक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 9, ठीक है। और उनमें से एक नंबर है 2 1/7। आपको बताना है कि दूसरा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दूसरा नंबर हमें जब भी निकालना है तो आपको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 आता है, उसमें से पहला नंबर 2 है, तो सोचिए 2 के साथ किस नंबर को मिलाएं कि आंसर 6 बन जाए? 2 3 ज़ा 6, लेकिन वो 3 कैसे आएगा? डिवाइड करके, 6 को 2 से डिवाइड करके, इसलिए यहाँ पर भी 9 को डिवाइड करना पड़ा 2 1/7 से, तो 9 का 9 आएगा। डिवाइड अभी डिवाइड ही रहेगा क्योंकि 2 1/7 मिक्स नंबर है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो 2 7 ज़ा 14 + 1 15/7। और अब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जैसे कि हमने इसके पीछे वाले क्वेश्चंस किए। डिवाइड का साइन जब भी मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आपके सीधे हाथ वाले नंबर का रेसिप्रोकल होता है। हमारे सीधे हाथ पे नंबर है 15/7, इसका जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा 7/15, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है और जो आपके सीधे हाथ पे नंबर है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये बन गया 7/15। अब देखिए, आप चाहें तो इन्हें काट भी सकते थे, मैंने नहीं काटा है। आप चाहें तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ये 9 और 15 आपस में कट रहे हैं, 3 से काट सकते थे, बट मैंने बाय मिस्टेक काटा नहीं है, तो कोई बात नहीं, इनटू कर देते हैं। 9 7 ज़ा 63 एंड 15 1 ज़ा 15। देखिए, वैसे अगर आप देते तो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता और वो अच्छा भी रहता,
तो आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने तो ये मल्टीप्लाई करके अब हम क्या करेंगे, 15 से 63 को मैंने मिक्स नंबर में चेंज करने के लिए डिवाइड किया, तो 15 4 ज़ा 60 होता है, नीचे आया 3। आपको पता है इसको मिक्स में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्वोटिएंट आया है 4 वो साइड में आएगा, जो रिमाइंडर 3 आया है वो ऊपर आएगा, और नीचे आएगा डिनोमिनेटर सेम यानी 15। और अब आप देख रहे हैं कि 3/15 आपस में कट रहे हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो आंसर आ गया 4 1/5। आप चाहें तो इसको पहले ही काट सकते थे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, अगर आप इसे काटते तो भी आंसर आपका यही बैठता। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो अदर फ्रैक्शन है वो कितना आया, 4 1/5। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने आधे ही लिखे हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन है, मीरा के पास 3/4 मीटर लेंथ का एक रिबन है और वो चाहती है कि उस रिबन को 3 पीसेस में काटा जाए, और जो तीनों पीस हैं वो इक्वल होंगे मतलब लेंथ में। आपको बताना है कि हर एक पीस का जो लेंथ है वो कितना होगा सेंटीमीटर्स में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल 3/4 है और पीसेस कितने करने हैं, 3। तो एक का निकालने के लिए, याद रखिएगा, एक का निकालने के लिए डिवाइड किया जाता है, तो 3/4 डिवाइड 3। जब भी हम किसी सिंगल चीज़ का मेजरमेंट निकालते हैं या हम उसका प्राइस निकालते हैं तो हम हमेशा उसे डिवाइड करते हैं। तो 3/4 से डिवाइड किया 3 को, डिवाइड का साइन इनटू में चेंज होगा, और ये जो 3 है इसके नीचे हमने 1 लगा लिया है हेल्प के लिए, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। अब देखिए 3 से 3 कट गया है, 3 से 3 काटने के बाद हमारे पास क्या बचा, 1/4 मीटर। लेकिन उसने मीटर में नहीं कहा है, सेंटीमीटर में कहा है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमने 1/4 को 100 से इंटू किया। आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और क्योंकि ये 1/4 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, इसलिए हमने इंटू में 100 किया है। इंटू में 100 करने के बाद आप इसे 4 से कट कर सकते हैं और चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, सी पार्ट में दिया हुआ है कि एक पाइल ऑफ बुक है। पाइल कहते हैं ढेर को, एक साथ जब हम बहुत सारी बुक्स रख देते हैं तो वो पाइल कहलाता है, ढेर लग जाता है जैसे बुक का। तो एक जगह पे बुक्स रखी हुई हैं और उन बुक्स का जो ढेर है उसकी थिकनेस है 14 2/5, और एक बुक की थिकनेस आपको दी हुई है 1/5। आपसे कहा गया है कि बताइए ये जो टोटल थिकनेस है इसमें से ये जो बुक्स रखी गई हैं वहाँ पे काउंटिंग में कितनी है वो बुक्स, कितनी बुक्स का ये पाइल है, कितनी बुक्स से ये पाइल बना है 14 2/5। तो क्या करेंगे, डिवाइड करके निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 14 2/5 को डिवाइड करेंगे 1/5 से। सबसे पहले इसे ठीक करेंगे, 14 5 ज़ा 70, 70 + 2 72/5। डिवाइड का डिवाइड आएगा क्योंकि अभी हमने रेसिप्रोकल नहीं किया है। 5 1 ज़ा 5, 5 + 1 6/5। जब तक मिक्स नंबर को ठीक नहीं कर लेंगे तब तक डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा, और क्योंकि अब मिक्स नंबर ठीक हो गया है तो डिवाइड का साइन इनटू में चेंज होगा, और जो आपका राइट हैंड साइड वाला नंबर है यानी 6/5 उसका रेसिप्रोकल होगा, तो वो बन जाएगा 5/6। उसके बाद आप देख रहे हैं 5 से 5 कट गया है, क्या बचा, ऊपर 72 बचा और नीचे 6। अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 12 बुक्स। इसका मतलब 12 बुक्स वहाँ पर टोटल थी। सो 12 बुक्स मेक्स अप द पाइल। ओके, आपको दिया होगा कि 1 किलो चावल 25 रुपये 50 पैसे यानी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 25.5, 25 1/2 रुपीज़ में आता है। आपको बताना है 510 रुपये में टोटल कितने चावल खरीदे जाएंगे। देखिए जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि एक चॉकलेट 5 रुपये की आती है और मैंने आपको 20 रुपये दिए हैं, तो बताइए कितनी चॉकलेट्स आएंगी, 20 रुपये की 5-5 रुपये वाली 4 चॉकलेट्स आएंगी। तो कैसे पता चला, 20 से 5 को डिवाइड करके। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 20 की जगह क्या है 510,
तो 510 से डिवाइड करेंगे 25 1/2 को। सबसे पहले देखिए 510 तो ठीक है, लेकिन 25 1/2 को हमें चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। तो 25 2 ज़ा 50, 50 + 1 51/2। डिवाइड का साइन इनटू में चेंज होगा और 51/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/51। अब देखिए 51 से 51 को हम कट करेंगे, क्योंकि 51 1 जा 51 होता है और जो 0 बच रहा है वो लग जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि 51 10 जा 510 आ रहा है। अब 10 के साथ जो 2 बचा है वो मल्टीप्लाई होगा, तो 20 kg इसका मतलब आपका चावल खरीदा जा सकता है 510 रुपये में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स आपको दिया हुआ है 22 1/2 और हमें बताना है एक बुक की कीमत। तो एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 22 1/2 को हमने 5 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 22 1/2 को ठीक कर लेते हैं। ये बनेगा 45/2 डिवाइड 5/1। 45/2 को एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ठीक है। और जो आपके सीधे हाथ पे नंबर है 5/1, उसका हम करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 1/5। उसके बाद आप देख सकते हैं 5 की टेबल में 45 आता है, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो हमने इसे 9 से कट किया, तो हमारा आंसर क्या बन गया, 9/2। अब इस 9/2 को मिक्स में चेंज करेंगे, 2 बाहर 9 अंदर, 2 4 ज़ा 8, और ये मिक्स में कैसे लिखा जाएगा, 4 1/2। इसका मतलब कि एक बुक की कीमत कितनी बनी, 4 1/2, यानी 4.5 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले सम्स हैं, समझ के ध्यान से कीजिएगा। आपको असाइनमेंट भी इसी का ही दिया जाएगा। ठीक है।